आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 मोशन। ओके, इससे पहले हम लोग मोशन में कुछ आगे बढ़े, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि मोशन होता क्या है, मोशन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। ओके, तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं और व्हीकल्स रोड पर चलते हैं, है ना। और उसी तरह से फिश स्विम करती हैं और गैलेक्सी, एटम, मॉलिक्यूल्स ये सब भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है हर वो पार्टिकल या फिर हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव करती है उसको हम बोल सकते हैं कि वो किस में, हमारा मोशन में है। किस में, वो मोशन में है। ठीक है, मोशन में कैसे पता चला कि मोशन में, क्योंकि वो मूव कर रही है। ओके, सिंपली मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब मोशन, हम इतना ये भी कह सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि मोशन उसने कैसे किया, हम कैसे समझाएंगे दूसरे को कि उसने मोशन किया, तो हम लोग ये बोलेंगे कि उसने इतने टाइम फ्रेम में इतनी दूर वो चला। कैसे, जैसे देखो, अगर हम लोग बोलें कि अभी कुछ देर पहले ए ऑब्जेक्ट यहां पर था, इस पॉइंट पे था, अब उसने क्या किया, उसने कुछ दूर तक यहाँ चला। ठीक है, तो वो यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगाएगा, है ना। वो यहां से लेकर यहां तक बी पॉइंट तक आने में क्या करेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल दे, देखो साइंस की भाषा में मोशन को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से, मान लो पहले हम लोग यहाँ पे कितने बजे थे, मान लो हम लोग 8 o'clock पे यहाँ पे थे, ठीक है, और हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो 8:15 हो गया, कितनी दूर भी चले होंगे। तो हमने क्या बोल रहे हैं कि देखो टाइम के हिसाब से अगर हम अपनी पोजीशन बदल दें, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोशन। सिंपली इसके वर्ड मीनिंग है। और हम लोगों ने देखा था ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसमें इनडायरेक्टली हम लोग ये परसीव कर सकते हैं कि ये मोशन में चल रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब होता है बिना कोई टाइम मेजरमेंट के या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि अगर एयर अगर ऐसे चलती है तो एयर के साथ साथ उसके डस्ट पार्टिकल्स भी चलते हैं, है ना। वो डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं बट हमको एयर दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से क्या हुआ, उसमें भी मूवमेंट होती है। सिमिलरली ट्रीज, अगर हवा चलते हैं, आंधी चलते हैं, तो वो मूवमेंट वो लोग भी करते हैं। लीव्स, ये सब भी करते हैं। तो और तो सबसे बड़ी बात कि किस वजह से जो सनराइज और सनसेट होता है, मतलब सनराइज क्यों होता है एकदम टाइमली, सनसेट क्यों होता है टाइमली, किसके वजह से वैसा मूवमेंट करते रहते हैं हमारे सन अर्थ, क्यों। और अगर ये भी सही है तो हमारी अर्थ भी मूव करती होगी, लेकिन हम अपने अर्थ के मूवमेंट को नहीं देख पाते हैं कि अर्थ हमारे को गोल तो घूम रही है बट हम उसकी फीलिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे लिए क्या हो रहा है, वो बहुत ही स्लो मूव कर रही है या फिर हमारे परसीव के बाहर ही है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन अब जो ये मैंने मोशन बताया है, ये किसी के लिए मोशन होगा और किसी के लिए सिंपली स्टेशनरी खड़ा होगा। कैसे, हम लोग देखते हैं कैसे। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द सम अदर। वह एक व्यक्ति के लिए हो सकता है मूविंग दिखाई दे और सेकेंड व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, वो स्टेशनरी दिखाई दे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि मान लो जो पैसेंजर्स होते हैं रोड साइड पे खड़े हैं बाहर में, ठीक है, और उन लोगों ने अगर पीछे देखते हैं ट्री, तो ट्री उनको क्या लगता है, जैसे लगता है कि उनको ट्री मूव कर रही है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें हमको दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है, वो इसमें बस में बैठा हुआ है, ओके, और तो उसके आसपास जो ट्रीज रहेंगे, ये ट्री, ठीक है, ये ट्री क्या दिखाई देगी, जैसे कि एक बार ट्री यहाँ पे है, फिर ट्री यहाँ पे है, फिर ट्री यहाँ पे है। देखो उसको ये दिखाई देती कि ट्री ही मूव कर रही है हर जगह पे, अगर ऐसे मूव करे तो, है ना। ट्री पहले उसको यहाँ पे दिखाई दे, फिर यहाँ पे दिखाई दे, फिर यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। तो इसके लिए बस वाले व्यक्ति के लिए तो ये ट्री मूविंग दिखाई देती है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, सपोज करो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो इसको देख रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए दिखाई देगा कि ये जो ट्री है वहीं की वहीं है। तो कहने का मतलब है जो मोशन है वो
अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से परसीव होता है। बस इस बात पे डिपेंड करते हैं हम लोग कि हम लोग मोशन को कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से स्टेशनरी होकर के या फिर यहाँ से जो इस बस में बैठा है मोशन में। ओके, तो इस मोशन में इसको ये मोशन में दिखाई देती है और स्टेशनरी खड़ा तो उसके लिए स्टेशनरी दिखाई देता है। ओके, चलो बच्चों, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बस में बैठा है तो अगर बस में अगर वो बैठा रहेगा तो उसके लिए अगर कोई साथी, अगर मान लो कोई आदमी यहाँ पे बस में बैठा है और भी ढेर सारे लोग अगर इसी बस में बैठे हैं तो इसी व्यक्ति को ये लोग रेस्ट पे दिखाई देंगे, है ना। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर बाहर देखेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसको वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? वो मूव करते दिखाई देंगे। तो ये हमारे उस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग मोशन को कहाँ से देख रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है। चलो इसको थोड़ा और इजी समझते हैं हम लोग। अब हम मान लो कि अगर यहाँ पर जैसे कि देखिए अगर दो ट्रेन्स, अगर यहाँ पे एक ट्रेन इस साइड जा रही है और अगर एक ट्रेन अगर इस साइड जा रही है, ओके, तो देखो ये दोनों ही ट्रेन अगर सेम स्पीड पे जा रही हो, क्या हो रही हो? सेम स्पीड पे जा रही है। दोनों की स्पीड कितनी है? मान लो 75 है दोनों की स्पीड। ओके, तो हमको क्या दिखाई देगा इसमें? हमको ये दिखाई देगा कि ये दोनों जो ट्रेन है ये चल ही नहीं रही है। ये क्या है? ये दोनों ट्रेन चल ही नहीं रही है, दोनों आपस में रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि हमको ये वाला व्यक्ति भी अपने बराबर दिखाई देगा और जबकि ये ट्रेन इतनी की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो हम लोग के लिए जो मोशन होता है वो अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से परसीव करता है। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग मोशन कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये तो कुछ मोशन सिंपल है लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स है जरा देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है या फिर एक कोई अगर ये पर्सन है, ये यहाँ पे ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है ना, या फिर यही व्यक्ति ऐसे सर्कुलर ट्रेवल कर सकता है ना, ये व्यक्ति इस तरह से सर्कुलर भी ट्रेवल कर सकता है। या फिर इसमें थर्ड टाइप का भी मोशन होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब होता है जो अपनी जगह पे ऐसे हिलता हो। ओके, ये व्यक्ति अपनी जगह पे ऐसे हिल भी सकता है तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब धीरे धीरे सीधे भी चलते हैं और गोल भी चलते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे देख सकती हो सन और अर्थ का मोशन कैसा होता है बताओ। देखो जो अर्थ सन है यहाँ पे ऐसे बीच में रहता है ना सन, और अर्थ हमारे यहाँ पे रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है वो? एक तो वो अपने भी एक्सिस पे रोटेट करती है, खुद के एक्सिस पे, और वो साथ ही साथ वो इधर भी ट्रेवल करती है। ओके, यूं ऐसे भी ट्रेवल करती है वो। तो देखो इसमें दो मोशन हो गए, एक ऐसा खुद का सर्कुलर वाइब्रेटरी टाइप का और ऐसा सर्कुलर मोशन वो ट्रेवल करती है। इसमें दो टाइप की मोशन होता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप का मोशन पढ़ेंगे, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। ओके, चलो हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है उसका एग्जाम्पल? स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल आप लोग परसीव करते हो, जैसे कि कार अगर चल रही हो रोड पर, या फिर अब हम अगर रोड पर चल रहे हो प्लेन रोड पर, तो देखो क्या होता है उसमें। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे या फिर कोई कार है। ओके, यहाँ पे कोई एक कार है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब मान लो हमने यहाँ पे डिस्टेंस कुछ मार्क कर लेते हैं, जैसे सपोज तो यहाँ पे 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, 50 एंड 60 है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अगर अपने हिसाब से नंबर सिलेक्ट कर लें, मान लो इस पॉइंट को हम ए पॉइंट नाम देते हैं, इसको बी पॉइंट नाम दिया, इसको सी पॉइंट नाम दिया। ठीक है, अब कार जो है, ये जो कार है ये सबसे पहले मान लो कहां से कहां तक गई, ओ से लेके ए तक गई। कहां गई? ओ से लेके ए तक। तो कितनी दूरी है ओ से लेके ए तक का? 20 है। कितनी है ये ओ से लेके ए तक का? 20 है। फिर ए से लेके बी तक गई, तो ए से लेके बी तक का टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल डिस्टेंस ओ से लेके बी तक का, ये मान लो हमारा ओ है ये पॉइंट, तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस उतना कितना ट्रेवल कर लिया? 40। अब मान लो वो और आगे बढ़ गया, पूरा का पूरा सी तक बढ़ गया। ठीक है, तो चलो हम लोग सी तक इसको बढ़ा देते हैं। तो सी तक को कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 60। कितना उसने डिस्टेंस कर लिया? 60। अब मैं अगर बोलूं कि चलो वापस आ जाओ सी से लेके बी तक,
तो चलो वो मान लो C से रिटर्न हुआ B के लिए, ठीक है, C से रिटर्न हुआ वो B के लिए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप लोग बताइए। 60 से वो 40 पे आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप लोग बताइए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20। कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20। अब लेकिन हमको अगर ये पता करना है उसमें उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम O to C, ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम O to C कितना हो जाएगा, 60। कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 60, है ना। अब मान लो फिर उसने क्या किया, वो O से लेके पूरा का पूरा C और फिर B तक आ गया, कहाँ आया, फ्रॉम पॉइंट, मान लो पहले वो O से लेके C तक गया, है ना, और C से वापस वो रिटर्न आया कहाँ पर, B पॉइंट तक, कहाँ तक रिटर्न आया, B पॉइंट तक। अब हम पता करते हैं कि O से लेके C तक और C से लेके B तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, डिस्टेंस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस के। तो O से लेके C तक कितना हो जाएगा, 60, और C से लेके B तक कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो वो टोटल 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस तरह से, अगर O से लेके C तक गया और C से लेके B तक गया। लेकिन अब हम इसमें एक और टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या टर्म आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चों हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि वो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल डिफरेंस में कितना डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनल डिस्टेंस उसकी कहाँ पे है, तो उसके फाइनल डिस्टेंस है B, ठीक है, और B देखो हमारा O से लेके कितनी दूरी पर है, देखो हमारा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें फ्रॉम O to B, O से लेके B तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं फाइनल डिस्टेंस। तो O से लेके B तक का फाइनल डिस्टेंस कितना है, 40। कितना डिस्टेंस है, 40, और इनिशियल डिस्टेंस क्या है, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो देखो हम लोग दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, पहले एक बार में हम लोग O से लेके C तक आए और C से लेके B तक गए, तो इसमें हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो हो जाएगा 80 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कितना किया, हम लोगों ने ना डिस्प्लेसमेंट कितना किया, मतलब हम लोग अपने इनिशियल जगह से फाइनल जगह में कितना डिफरेंस हो रहा है, हमको ये देखना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस। हमको ये नहीं देखना है कि हम कौन से रास्ते से गए, कौन से रास्ते से वापस आए, बल्कि हमको इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको देखनी है। तो देखो O से लेके B तक के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली कितनी है, 40 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40 - 0 या फिर सिंपली 40 किलोमीटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। अगर मान लो एक कोई व्यक्ति है, पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, है ना, मान लो वो L से लेके M तक गया, फिर वापस वो M से लेके N तक गया, है ना। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें, पहले हम उसका डिस्टेंस देख लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस आपके नजर में क्या हो जाएगा, LM + MN, है ना, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने भी बताया हम इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस की, फाइनल पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। ये रहा हमारा इनिशियल पोजीशन, ये रहा हमारा फाइनल पोजीशन, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, U LN, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, LN। देखो ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट में हमेशा अपना शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते हैं। शॉर्टेस्ट रूट कैसे पता चलता है, डायरेक्टली डायरेक्शन देख के, डायरेक्शन कैसे जा रहे हैं। इसमें देखो ये डायरेक्शन यहाँ से जा रहा है, इसमें भी हम लोगों ने ये डायरेक्शन यहाँ से देखा। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं इसमें। तो देखो कुछ कुछ चीजों में हम लोग डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, देखो एक और वर्ड आती है, दो वर्ड आते हैं, एक होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आप लोग समझते हो। मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड मतलब और न्यूमेरिक वैल्यू या फिर न्यूमरल। देखो कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसमें डायरेक्शन और न्यूमरल दोनों होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमरल होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो देखो हम लोग अगर डिस्टेंस निकाला था तो उसमें डायरेक्शन उन्होंने देखा था क्या, नहीं।
हम लोगों ने सिंपली न्यूमेरिकल देखा था, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अभी हम आगे चढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, कि जिसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्शन, जिसमें हम लोग सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर। मगर जिसमें हम लोग डायरेक्शन देखते हैं एल से लेके एन तक, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी और न्यूमरल वैल्यू भी है, न्यूमेरिक वैल्यू भी, ये 60-50 का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हमारा नया टॉपिक है, चलो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से मान लो कार लेट कर लेते हैं। कार जो है यहाँ ए पॉइंट से वो ऐसे यहाँ तक बी पॉइंट तक गई, ओके। मान लो दोनों के बीच में कितने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40। अब ये जो कार है, मान लो ये 10 किलोमीटर को उसने 5 मिनट में ट्रेवल किया। कितने ट्रेवल मिनट? 5 मिनट में ट्रेवल किया। तो ये भी 5 मिनट में ट्रेवल किया, और 20 से 30 भी 5 मिनट ट्रेवल किया, और 30 to 40, ठीक है। तो इसमें देखो जो हर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, देखो यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर और यहाँ भी 10 किलोमीटर। तो इसमें हर बार हर 10 किलोमीटर और कितने में ट्रेवल कर रही है? 5 मिनट में ट्रेवल कर रही है। तो जिसमें हम लोग इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ट्रेवल करते हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जिसमें हम लोग देखो ये इक्वल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का, ठीक है, 0 से 10 मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग 5 मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं। इसमें भी देखो 10 to 20 यानी इसमें भी 10 किलोमीटर है, ये भी 5 मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल आप लोग देख लोगे। अगर हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं तो हाईवे पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह के अपना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी क्राउडेड एरिया में जाएं, कहाँ जाएं? किसी क्राउडेड एरिया में जाएं, ठीक है। मान लो हम लोग को किसी मार्केट में हम लोग गए, ठीक है। तो मार्केट में ये होता है कि अगर मान लो इसको मैं 10, 20, 30 और 40 कर दे, मगर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। कभी अगर खाली रहा तो हम लोग उस डिस्टेंस को 2 मिनट में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कभी को भीड़ भाड़ रहा तो उसी को हम लोग 10 मिनट में ट्रेवल करेंगे। बहुत ज्यादा क्राउडेड रहा तो 15 मिनट में, और अगर फिर से अगर जगह खाली हो गई तो हम लोग उसको 2 मिनट में ट्रेवल कर लेंगे। इसमें को प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसमें हम लोग इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस को 10 किलोमीटर डिस्टेंस को हम लोग हर बार अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जनरली हम लोग अपने रियल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसी तरह से ठीक हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बॉलर अगर होता है तो बॉलर अगर बॉल फेंकता है तो हम लोगों ने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे कि कई बार उसमें लिखी होती है बॉलिंग की स्पीड, तो उसमें क्या लिखा होता है? 145 किलोमीटर पर आवर। तो वो लोग कैसे पता करते हैं ये बात? जैसे मान लो हमारी ये कार है, अब कार ए से लेकर डी तक जा रही है, तो इसकी स्पीड हम लोग कैसे पता करेंगे? हमको पता है फॉर्मूला क्या, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर ऐसा सिंपली देख लो, हम लोग 0 से 10 की अगर बात करें तो 0 से 10 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हम लोगों ने? 10। तो फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो 10 में से 0 माइनस किया तो 10 अपॉन 5, आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर मिनट। चाहे हम कहीं से भी कर लें, चाहे हम इन्हीं दोनों का कर लें, चाहे हम पूरे का कर लें। देखो 0 से लेकर 40 तक का 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, और हम लोग टाइम कितना ले रहे हैं? 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20। इसी में देखो हम लोग का 2 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। जैसे हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह से लोग पता करते हैं। लेकिन अब अगर हमको भीड़ भाड़ की स्पीड पता करनी हो, तो जैसे यहाँ पे क्राउडेड एरिया है, इसकी स्पीड अगर पता करनी हो तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ये टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। देखो आप लोग इसमें दैट इज 40। अब जो जितना टाइम टेकन है उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 2, 10 to 12, 12 और 10, 22, 5, 27 और 2, 29। तो ये हमारा 29 के आसपास आ जाएगा।
इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो ये 1 पॉइंट के समथिंग आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं क्राउडेड एरिया के लिए, और जहाँ पे फ्री होता है हाईवे वहां पे हम लोग यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये इसको कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे।